दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के लिए। जब भी हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो हमें पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। एप्लीकेशन करने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट और एक एसएमएस मिलता है। वो एक्नॉलेजमेंट और एसएमएस हमको पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना कंपलसरी है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट या एसएमएस के साथ वो एसएमएस या एक्नॉलेजमेंट वेरीफाई किया जाता है और वो एक्नॉलेजमेंट और एसएमएस जेन्युइन रहता है, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। अंदर का जो प्रोसेस है उसमें लगभग आपको 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितनी क्यू है। आप पहले फर्स्ट क्यू में 2 लाइन्स रहती हैं, सीनियर सिटीज़न और एक नॉर्मल लाइन। जैसे आपकी एज के हिसाब से आप जो लाइन सेलेक्ट करेंगे, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन एक टोकन नंबर मिलता है। वो टोकन नंबर के बाद आप जैसे अंदर एंट्री करते हैं, टोटल वहाँ पे ABC 3 काउंटर्स रहते हैं। जो फर्स्ट काउंटर रहता है ए से भी पहले, उसमें आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाता है। बायोमेट्रिक्स क्या होता है, वहाँ पे आपका उनके कैमरा से फ़ोटो लिया जाता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जिसको भी जैसे फ़ोटो चाहिए, वो बच्चों के केस में 5 साल की वैलिडिटी और बड़ों के केस में 10 साल की वैलिडिटी रखता है। तो जिस हिसाब से आपको फ़ोटो चाहिए, आप अपना शेविंग फॉर मेंस और वुमेन्स के लिए जैसे उनको ग्रूमिंग करना है, उस हिसाब से वो आपसे रेडी होके जाएं। और बहुत सारे मेंस लोग वहाँ पे एक फुल सूट लाइक ब्लेजर इस तरीके से पसंद करते हैं पहनना, उस तरीके से आप वहाँ पे वैसे जाए। प्रॉपर शेव जैसे जिसको जैसे चाहिए, हेयर स्टाइल, बियर्ड, वो वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स में से जब आपकी फ़ोटो कैप्चरिंग होती है, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स कैप्चर होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपकी आइज़ रेटिना कैप्चर होती है। उसके बाद आपके सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं और सिग्नेचर के बाद जब आप वहाँ पे 2 पीसीज़ रहते हैं कुछ इस तरह। और जैसे आपके जो डेटा आपने फ़िलअप किया रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो डेटा को आपको वेरीफ़ाई कराया जाता है कि ये डेटा सही है या इसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए। एक बार वो डेटा वेरीफाई हो जाता है, सही है, कुछ चेंजेस नहीं है, उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं काउंटर ए पे, काउंटर बी पे। आपको दोनों काउंटर्स पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, ओरिजिनल अलॉन्ग विद एक फ़ोटोकॉपी के साथ। जब ए बी काउंटर्स कंप्लीट होते हैं तो आप फाइनली काउंटर सी पे पहुंचते हैं और सी काउंटर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं, वो पूरा चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेक्टेड है, तो वो आपसे उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मांग सकते हैं, या तो उनको अथॉरिटी रहता है कि उसको होल्ड करना है, ग्रांट करना है। और जैसे वो हो जाता है, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है। उसके बाद आपको एक नाइस फाइनली एक फीडबैक देना पड़ता है कि आपको उनकी सर्विसेज कैसी लगी इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस। और आपको अगर अपने कुछ फीडबैक्स और सजेशंस देने हैं तो वो आप उधर दे सकते हैं करके। उसके बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो आपको संभल के रखना पड़ता है, वो आपको काम में आता है। जब भी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो एक्नॉलेजमेंट आपको उधर हेल्प करता है और वही एक प्रूफ रहता है कि आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया और पासपोर्ट ऑफिस से